हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग हमेशा एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि आप सभी ये गलती कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं और ये है हमारी लर्निंग में सबसे बड़ी मिस्टेक। और ये मिस्टेक ये है कि हम फाउंडेशन को हमेशा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं और फाउंडेशन को बनाने में सही समय नहीं इन्वेस्ट करते। और ये मैं बहुत बार स्टूडेंट से कहता भी हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ और मैं आज के वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल देकर आपको चीज़ें बताता हूँ। और आप अगर कन्विंस हो इस बात से तो आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा कि आपको अब कुछ भी लर्न करना है तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे सीखना होगा, जिससे कि वो चीज़ एक्चुअल में आप सीख पाए। हम लोग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी अड़चन क्या है, ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए, मैं जो बात बोलूंगा हर एक के लिए वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल ले लीजिए, हो सकता है वो आप भी हो। वो व्यक्ति कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, वो व्यक्ति कोई जॉब के लिए एग्जाम देना चाह रहा है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एमबीए का एग्जाम हो, एमसीए का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, व्हाटएवर। पर आपने देखा जब भी वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या इवन कैंपस प्लेसमेंट में भी जो एग्जाम होता है, टेस्ट पेपर होता है, उसकी भी बात सोच लीजिए। तो आप जब उस एग्जाम को अपीयर करते हैं तो आप ये देखते हैं, या उसकी तैयारी करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको बेसिक्स में बहुत दिक्कत जा रही है। मान लीजिए कि आपको मैथमेटिक्स उस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेबस में सब्जेक्ट है। अब मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक आपको इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आपको सही से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही नहीं आता। आपको एक नंबर का स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करने में दिक्कत जाती है। चलो, आप में से कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर, ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमें आता है। पर कई सारे लोग इन कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं। अक्सर उनसे गलतियां हो जाती हैं। फिर जहां पे जरूरत पड़ती है थोड़े से और एडवांस्ड मैथमेटिकल पोर्शन की, मान लीजिए आपको एलसीएम लेना है, आपको परसेंटेज निकालना है, आपको रेशो निकालना है, आपको यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है, आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसमें दिक्कत जाती है, आपको एवरेज निकालने में दिक्कत जाती है, आपको सीरीज के सवालों में दिक्कत जाती है। ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है वैसे, और ये 10th क्लास तक की मैथ्स में काउंट होती है। लेकिन जब हम इनको स्कूल टाइम पे पहली बार पढ़ रहे होते हैं तब शायद हमने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और हमें किसी ने बताया नहीं कि ये फाउंडेशन है, आगे चल के इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इवन अगर कहीं पर हायर मैथमेटिक्स भी आ रही है तो उसके लिए भी ये मैथ्स का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। कैलकुलेशन हर जगह लग सकता है और कैलकुलेशन करने के टूल्स हैं ये फॉर्मूले, चाहे वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो अलजेब्रा से रिलेटेड हो। लेकिन अगर ये फॉर्मूले पे आपकी कमांड नहीं है, आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और बेसिक कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत जा रही है, तो आप देख रहे हो कि कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको दिक्कत ही जा रही है। आप उस एग्जाम के सिलेबस को पढ़ रहे होते हो, लेकिन एक्चुअल में आपका बेस कमजोर होने की वजह से ना तो आपको थ्योरी जल्दी समझ में आती है और ना ही उसके सवाल आप आसानी से बना पाते हैं, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं। यही चीज होती है जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रहे होते हैं। वहां पर भी जब आप फाउंडेशन पे प्रॉपर टाइम नहीं देते, बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी से जॉब लग जाए इस चक्कर में ऐसे कोर्सेज करने लगते हैं जिसके लिए फाउंडेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली हमने पाइथन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्टली हमने जावा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हमने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड नहीं बनाई और हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि हम सब तरफ सुन रहे हैं कि भाई डेटा स्ट्रक्चर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छी जगह जॉब नहीं लगेगी। और इस डर की वजह से हमने कहा चलो कोई कोर्स मिल रहा है कहीं पर डेटा स्ट्रक्चर का, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। आप में से कई लोगों ने शायद किया भी हो। और फिर जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा तो आपको पता चला कि अरे इसमें तो प्रोग्राम बनाने पड़ रहे हैं और वो प्रोग्राम तो हमसे बन नहीं रहे, इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड तो हमसे नहीं बन रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे बेसिक्स वीक है। प्रोग्रामिंग लॉजिक्स हमने बिल्ड नहीं करे, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हमने नहीं पढ़े, इवन कंप्यूटर के बेसिक्स नहीं पढ़े, और इन चीजों के कारण हमें रह रहकर दिक्कतें होती हैं। तो क्यों हम फाउंडेशन पे टाइम नहीं देना चाहते? एक बार जरा आराम से सोचिएगा। हम लोग जॉब के डर से और जॉब की जल्दबाजी में अपना पूरा करियर दांव पे लगा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बस किसी तरीके से हमें जॉब मिल जाए और लाइफ सेट है। पर ऐसा नहीं होता। जॉब तो देखो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जानी है।
आपकी योग्यता के हिसाब से जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपका करियर तभी बनेगा जब आपकी स्ट्रांग फाउंडेशन हो। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ेगी अपने जॉब के दौरान भी, तो वो आप तभी आसानी से कर पाएंगे, तभी आप इस बात के लिए अडैप्टिव रह पाएंगे जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अदरवाइज वो लर्न करने में भी दिक्कत होगी। आप में से कई लोग इस बात से एग्री करेंगे कि अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है तो सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी फाउंडेशन हो चुकी है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लॉजिक्स पे भी आपने काम किया होगा तो आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बनाने में आसानी होती है। आके हर कोई बच्चा परेशान होता है कि सर प्रोजेक्ट्स बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएं हम? प्रोजेक्ट बनाने का हमें आइडिया नहीं है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही है, उसकी प्लानिंग तो करनी है और कोडिंग भी करनी है। आपको उसमें भी तभी मदद मिलती है जब आपने प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन बनाई होती है। तो फाउंडेशन को स्किप करके जितने लोग अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, आप या तो एक ऐसे शॉर्टकट की तरफ जा रहे हो जिसमें आगे जाके एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाएगी जब 4-5 साल हो जाएंगे आपको जॉब करते हुए कि अब मुझे पढ़ना भी है लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो चीजें ठीक से समझ में भी नहीं आ रही हैं और मेरे को जॉब में ग्रोथ भी नहीं मिल रही है। और ये चीज आपको वाकई में उस समय रिग्रेट कराएगी। इसीलिए अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप फाउंडेशन पे प्रॉपर टाइम दीजिए। कहाँ से पढ़ रहे हैं वो आपके ऊपर, लेकिन फाउंडेशन को टाइम देने का मतलब है आप उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है जिसकी वजह से आपको दिक्कत जा रही है, तो आप 6th क्लास से 10th क्लास तक का मैथ्स सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में आपको दिक्कत है, आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करिए और कोई लैंग्वेज मत चुनिए। पहले सी लैंग्वेज, देन C++ लैंग्वेज, उसके बाद ही कोई दूसरी लैंग्वेज चुने, तभी आपको बेनिफिट होगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और उसी के आधार पर मैंने आपसे ये बात शेयर करी। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, या आपको भी जो सुझाव हो, आपके भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हो, तो आप खुलकर अपनी बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि लोग भी इन बातों को समझें और अपने करियर को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से बने रहिए इस चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड बाय।